नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। सफ़र लगातार हमारा जारी है और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 29 पर। जोरासी ज़बरदस्तपुर के नाम से ये वार्ड लगता है और यहां से नाहिद अंजुम अपनी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी समर में डटी हुई है। उनके पति हाजी मोहम्मद जावेद आलम जो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और उनके बड़े भाई जो प्रधान भी रह चुके हैं रियासत अली उर्फ पप्पू, वो यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ चुनावी समर में कूदे हुए हैं। उनकी पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम यहाँ उनके कार्यालय पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके समर्थक, उनकी पूरी टीम चुनावी जो माहौल है उसको तैयार करने में लगी हुई है, क्योंकि वो तारीख नज़दीक पहुँच चुकी है जिस तारीख का सबको इंतज़ार है। ये वार्ड किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगा ये तो समय बताएगा। हम जानने की केवल ये कोशिश करेंगे कि इस वार्ड पर समस्याएँ क्या हैं, इस वार्ड की ज़रूरियात क्या हैं, क्या इस वार्ड पर भी मुद्दे के साथ चुनाव हो रहा है। क्योंकि मैं बता दूं, इस वार्ड से खासकर ये वार्ड जो है उस विधानसभा में आता है जो विधानसभा उत्तराखंड में पूरा चर्चाओं में रही। यहाँ से एक वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे समाज से आते हैं उमेश कुमार जी यहाँ से विधायक हैं। उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस वार्ड को और ख़ासकर इस विधानसभा को अपने हाथ में लिया और विकास में जिस तरह से वो चार चांद लगा रहे हैं, क्या उसी मॉडल को, क्योंकि उनका एक फ़ोटो हम देख रहे हैं उस बैनर पर मौजूद है जिस बैनर पर ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में। चलिए 2 से 3 सवालों के साथ हम यहाँ जानकारी लेंगे कि इस वार्ड पर समस्याएँ क्या हैं और ख़ासकर इस वक्त नाहिद अंजुम का यहाँ माहौल क्या है और किस तरह से हाजी जावेद आलम यहाँ किस तरह की मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले एक भाई साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी चाहेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शोएब। किस तरह से वार्ड पे तैयारी चल रही है और क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है जी, अल्लाह का शुक्र, कोई दिक्कत नहीं है। सब भाई जो है ना साथ से लग रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं, फुल सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा जी। क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जो होना ज़रूरी है? बस ज़्यादातर तो सड़कें की है, 2-3 जगह पे जो है ना सड़कों का काम होगा इंशाल्लाह। वो जो है ना पूरी तरीके से इंशाल्लाह पूरा करेंगे जावेद भाई जो है। और भी जो समस्या है सबको जो है ना पूरा करेंगे। नहीं, आपको लगता है कि अगर नाहिद अंजुम यहाँ से चुनाव जीती तो जावेद आलम है वो इस समस्या को, ये जो यहाँ पर कमियां हैं उसको पूरा करेंगे? जी पूरा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। किस तरह का समर्थन मिल रहा है क्षेत्र से? पूरा अच्छा वाला समर्थन मिल रहा है जी, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। भाई साहब का नाम क्या है? परवस अली है। परवस भाई, आप एक टीम का हिस्सा हैं, बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे, आपसे हमने कुछ चर्चा भी की। इस वार्ड पर क्या ज़रूरत है, यानी आम आदमियों को जो होना ज़रूरी है, क्या है इस खास ज़रूरियात? तो यह है कि युवा दिलों की धड़कन है। अच्छा। और जनता की ज़रूरत है हाजी जावेद आलम, क्योंकि उमेश कुमार जी का भी 5 साल तक जो है क्रेडिट मिलना है कामकाज के बारे में। मेन तो ये बस ये घर लगता है हमने सियासत में पहले भी रहा है, तो उसका भी कुछ फ़ायदा मिलने जा रहा है? हाँ, बचपन से ही राजनीति में, बचपन से ही। तो आपको लगता है कि अगर ये जिम्मेदारी उनको मिली तो वो वादे, वो उम्मीदें जो जनता ने है वो पूरा होंगी? बिल्कुल 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई, आप लगातार क्षेत्र में जा रहे होंगे, युवाओं के लिए क्या कमियां हैं जो क्षेत्र में होना ज़रूरी है? क्योंकि युवाओं को चाहते हैं एक अच्छा खासा खेल का मैदान हो, वो वहाँ पर तैयारी करें, स्कूल हो शिक्षा के नाम पर, और फिर जो है क्षेत्र में सड़कें, पानी, क्योंकि ये बहुत पिछड़े इलाके में आता है। युवाओं की जो सबसे पहली चॉइस है वो विकास है। खेल से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य है। तो इस चीज़ के लिए मैदान में आए हैं उनके विकास के लिए, और हमारे क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास है और इंशाल्लाह ये भरोसे पे खरा उतरेंगे, पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता को। चलिए, एक बुजुर्ग पीछे खड़े हैं, आपका नाम क्या है? आगे आओ थोड़ा, आ जाओ, मैं आपसे पूछूंगा। आपका नाम क्या है? आज़ाद। आप लगातार जा रहे हैं, रियासत अली और पप्पू प्रधान जी जो यहाँ से, उनकी टीम का हिस्सा आप भी होंगे, तो किस तरह से क्षेत्र में सुनने को मिल रहा है? जावेद की जीत ही होगी। अच्छा, 2 शब्दों में अपनी बात पूरी कर दी है। चलिए, एक भाई साहब मौजूद हैं, मैं आपसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? सैयद हसन। जी, सैयद हसन। सैयद हसन साहब, इस क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं जो होना ज़रूरी है? क्योंकि जब चुनाव जीत लिया जाता है उन वादों से जो है मुकर जाते हैं, जनता को निहत्था छोड़ दिया जाता है, क्या ऐसा कुछ होगा? ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जावेद भाई के बड़े भाई पप्पू प्रधान 5 साल यहाँ प्रधान रहे हैं और जितना भी विकास हुआ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तो ये कहना तो गलत है कि मुकर जाते हैं। उनका रिकॉर्ड है इस बात का। अच्छा, वही एक्सपीरियंस यहाँ के लिए जो आदमी इनसे अब तक जुड़ा है वो आज तक जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा तो गलत है कहना। तो आपको लगता है कि उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा? पक्का।
क्या हालात नज़र आ रहे हैं? आम नागरिक, आम मतदाता क्या कह रहे हैं? मतदाताओं का रुझान यही है कि पहली बात तो यह है कि जावेद आलम और पप्पू प्रधान 20-25 साल से पंचायत की चुनाव में बहुत सक्रिय रहे हैं और खानपुर विधायक का एक इतिहास रहा है कि विधायक चाहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो या विधायक उमेश कुमार जी हो, पप्पू प्रधान और जावेद आलम की पूरी टीम ने पूरा सहयोग करके उन्हें जिताने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस साइड से अब बात करते हैं कुछ लोगों से। भाई साहब का नाम क्या है? फुरकान भाई, यहाँ हम इस क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह कीचड़, हल्की सी बारिश होती कीचड़ जमा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग काम नहीं करते जीतने के बाद? अच्छे विधायक अच्छे आ गए। अच्छा जी, ये भाई पप्पू प्रधान जी आ गए, भाई जावेद जी आ गए, इंशाल्लाह के सारे काम अच्छे होते रहोगे। अल्लाह ने चाहिए था, काम कोई नहीं बचने का, ना पानी का, ना सड़क का, ना नलकों का, कोई काम नहीं बचने का। इंशाल्लाह काम बढ़िया जिम्मेदारी से निभाओगे। भाई साहब का नाम क्या है? अकरम। अकरम भाई, क्या होना चाहिए इसमें, इस वार्ड पर जो अंबार है समस्याओं का, क्या वो दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस जी दूर होना चाहिए तो। हाँ, और पिछले 5 सालों से हमारे दिल में ये था कि कोई कैंडिडेट हमें अच्छा मिलो। हाँ, ऐसे जावेद भाई और पप्पू प्रधान जी हमें मिले वो, तो तमन्ना पूरी हो गई? तमन्ना पूरी होगी हमारी। तो जो उम्मीद आपने है, आपको लगता है कि जी। जीतने के बाद वो उम्मीदें पूरी होंगी अगर जनता ने आपको मौका दिया तो? पीछे भी देखो जी, यहाँ प्रधान रहे, उनके पास गए, कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने आज तक। कोई नाली नहीं साफ करवाई, कोई सड़कें नहीं साफ करवाई। जैसे कि आप आए होगे इधर से, बिल्कुल। कुल्डी देखी होगी आपने, कभी वो भी उन्होंने हटवा कर देखी वहाँ से। भाई साहब का नाम क्या है? यूनुस अंसारी। अच्छा अंसार जी, एक बात बताइए, लगातार हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। अक्सर क्या होता है जब चुनाव जीत लिया जाता है, मैं एक बात बार बार कहता हूं, हालांकि यहाँ एक बड़ा सबक जो है मिला, यहाँ से हमारे एक सीनियर पत्रकार जो है विधायक है मौजूदा, हमें गर्व है कि हमारे समाज से यहाँ पर विधायक है, तो वो जिस तरह विकास कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये परिवार चुनाव में जीता, जिला पंचायत का चुनाव जीता, तो वो विकास और आगे बढ़ाया जाएगा? उसी सीढ़ी को लेकर तो खड़े हुए आजकल, जो ये जुमला खड़ा है ये उसी उम्मीद के लिए खड़ा है। यहाँ पे इन्होंने चुन के इन प्रत्याशियों को खड़ा किया है, किसी उम्मीद पे खड़ा किया है, जिनकी इनको तलाश थी वो इन्हें मिल गए। अब आगे जो विकास होगा वो सामने सबको देखने को मिलेगा। तो आपको उम्मीद है? हमें फुल उम्मीद है साहब। कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में यहाँ पर? हम नहीं, वो दूसरे से मतलब है, हम तो दो ये जोड़ी बैठी, हमें इससे मतलब है। आपने इनसे मतलब है? हाँ जी। भाई साहब का नाम क्या है? नौशाद भाई, चुनाव में तो जा ही रहे होंगे क्योंकि ठीक ठाक माहौल बनना है या नहीं, क्या हो रहा है? जी जा रहे हैं, वर्करी करा रहे हैं पप्पू प्रधान जी की और जावेद भाई जी की। अच्छा, वर्करी करा रहे हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं वो लोग। हमारे दिलों में यही था कि वो यहाँ पे प्रत्याशी रहे यहाँ के, और अच्छी तरह से काम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई यहाँ पे काम करा नहीं सकता, कोई काम नहीं कराता है, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, पहले भी जीत के गए हैं, किसी ने कोई समस्या यहाँ की हल नहीं की है। आपको लगता है ये परिवार अगर दोबारा फिर पावर में आया तो काम करेगा? जी, ये परिवार काम करेगा। हमारे दिलों में यही था कि ये परिवार जीते और ये काम कराएंगे। हम पहले से इनको चाहते हैं और अभी भी चाह रहे हैं। किस तरह का व्यवहार है इस परिवार का आम आदमियों के साथ? किस तरह से व्यवहार करते हैं? जी बढ़िया वाला, अच्छा, अच्छे वाला व्यापार है। गरीबों के चुनाव देख लिए, इस चुनाव में किस तरह हमदर्द है, गरीबों के हमदर्द है। अच्छा, हाँ, तो लगता है कि अब की बार इनको जो है मौका मिलेगा? इंशाल्लाह मौका मिला तो अच्छे ही काम करेंगे, और नहीं अच्छे करेंगे फिर पलट जाएगा। अच्छा, अच्छे करेंगे तो आगे को बढ़ेंगे। देखिए वार्ड नंबर 29 पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, काफ़ी भीड़ मौजूद है। अगर मैं थोड़ा समय भी लूँगा तो घंटों हो जाएगा, लेकिन शाम का वक्त है, चुनाव प्रचार प्रसार में ये पूरी टीम निकलेगी। हमने बहुत कीमती समय इनका लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो नाहिद अंजुम हैं, उनके पति हाजी जावेद आलम इस वक्त मौजूद है अपने बड़े भाई के साथ। ये जोड़ी जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव समर में कूदी हुई है, उनसे चंद सवाल हम करेंगे। पहले पूर्व प्रधान जो हैं उनसे हम जानकारी लेंगे, सर किस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है, दोनों भाइयों की जोड़ी और ये फिर पूरी जनता किस तरह से चल रहे हैं चुनाव में? बहुत छोटे बड़े भाई हम बट्टे। अच्छा, तैयारी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है। पब्लिक का बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। हर गांव में जा रहे हैं, जितने गांव में जा रहे हैं अपनी सर्किल के में बहुत बढ़िया जो हमारे साथ में इकट्ठा हो रहा, सबका पूरा सहयोग मिल रहा। हमने पहले 5 साल प्रधान भी रह चुके जी। अपने गांव में अपना इतना विकास करा, कहीं भी शिकायत नहीं। जब से सड़क बनाई, जितनी बनाई आज तक भी हमारी बनाई कोई सड़क नहीं टूटी। तो लगता है जो आपको एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है अपने दौर का, उस अनुभव को आप एक बार फिर ज़मीन पर उतारेंगे भाई के साथ मिलकर? जी बिल्कुल उतारेंगे।
क्या समर्थन मिल रहा है अक्षेत्र से? अक्सर तो समर्थन बेहतरीन वाला मिल रहा हमें। कितने गांव हैं यहाँ पर? वैसे तो 9 गांव हैं, छोटे बड़े 11 बन रहे हैं। कुल प्रत्याशी लगभग कितने हैं अभी? बस और प्रत्याशी तो 2 तो, एक तो क्या नाम यहाँ से नगड़े सो, 3 प्रत्याशी यहाँ से। तो आपको उम्मीद है और जनता को क्या कहना चाहेंगे, खासकर अपने वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस जनता को तो कहना ही होगी कि भाई हमारा सहयोग करो, विकास का काम हम दबा कराओगे, कोई किसी किस्म की दिक्कत आओगी तो सबके साथ हम। देखिए मैं आपको बता दूं, जो अनुभव होता है, अनुभवी आदमी 1-2 बातों में ही अपनी बात पूरी कर देते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जिन लोगों ने इनका कार्यकाल देखा वो समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जो जावेद आलम है उनसे, किस तरह की तैयारी चुनाव में चल रही है। सर, आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी है, और खासकर आपकी जनता आपके साथ क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या क्या समस्याएं सुनने को मिले जिस पर जनता ने आपको मौका दिया, उस पर काम होना ज़रूरी है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत जी, शुक्रिया। रही बात, आप देख रहे होंगे पब्लिक के रुझान से क्या सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। कहीं चुनाव में कोई दिक्कत नहीं। मेरे बड़े भाई का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, विधायक उमेश कुमार का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, सर्व समाज की जनता बैठी, सभी पब्लिक बैठी, इनका मुझे समर्थन प्राप्त हो। इंशाल्लाह जीत निश्चित है। इस वार्ड पर मैं एक बात बार बार कहता हूँ, खासकर सभी वार्डों पे हम जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है जावेद जी, जब चुनाव जीत लिया जाता है तो वादों को भुला दिया जाता है? क्योंकि आजकल आपके विधायक इतने मजबूत हैं, जो मौजूदा विधायक हैं वो पूरी मजबूती के साथ विकास कार्यों में लगे हुए हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। रही बात वादों की, हमने जनता से जो वोट विधायक उमेश कुमार को दिलवाए हैं, उसमें हमने अभी मात्र 6 महीने हुए जिसमें मैंने 5 सड़कें विधायक उमेश कुमार से स्वीकृत करा दी है, और गांव में 2 कब्रिस्तान और प्लस आपका शमशान घाट में नल के हैंडपम्प लगवा दिए हैं। लाइट की व्यवस्था खराब थी, वो सुचारू करा दी है। जो भी समस्या और विकास से संबंधित हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी, हम उसे पूरी कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, गांव के अंदर, खासकर क्षेत्र के अंदर बहुत छोटी छोटी समस्या होती हैं, क्षेत्र में आपसी झगड़े फसाद होते हैं, उनसे किस तरह से निपटना होगा, क्या प्लान है उनका? झगड़ों का प्रयास करा जाएगा कि उनका जो झगड़े होते हैं गांव में बैठकर आपस में भाईचारे में निपटा दिया जाए। विकलांगता पेंशन, राशन कार्ड, छोटी छोटी नालियों का काम, ये सारी चीज़ें आम आदमी को क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, इन पर काम नहीं कर पाते लोग। पेंशन का काम जो अब से 6.5 साल पहले मेरे बड़े भाई प्रधान पप्पू थे, जो जितना हम करा चुके वो वहीं का वहीं रुका पड़ा। उसके आगे कोई पेंशन का काम आज तक विकलांग, विधवा या वृद्धा कोई पेंशन आगे अब तक नहीं बढ़ी। बाकी सर्व समाज के लोग बैठे हैं, बता ही रहे आपको। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, आम नागरिकों से, महिलाओं से, युवाओं से क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं? महिलाओं से और युवाओं से, बुजुर्गों से मुझे अच्छी अपेक्षा है कि वो जो विकास के नाम पर, विधायक जी के नाम पर, मेरे बड़े भाई रियासत अली और पप्पू प्रधान के नाम पर और हमारे परिवार के जो नाम पर वोट करेंगे। लगता है आपको जनता आपको मौका देगी? हाँ बिल्कुल, 100% इंशाल्लाह। देखिए, दोनों भाई की जोड़ी इस वक्त आपके सामने है, पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि इस वार्ड पर जब चुनाव होगा ये तो समय बताएगा कि यहाँ पर हार और जीत किसकी होगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पूर्व प्रधान अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी समर में लगे हुए हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि ये वार्ड वासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो इस वार्ड पर हमने कुछ समस्याएं जानी, कुछ जानने की कोशिश की। वार्ड नंबर 29 जोरासी जबरदस्तपुर के नाम से ये वार्ड है। नाहिद अंजुम जो यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है, उनके पति जावेद आलम, उनके भाई रियासत अली और पप्पू प्रधान यहाँ से लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वार्ड पर हार और जीत किसकी होगी। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए नमस्कार।